कितनी आय हो सकती है इससे? बेरोजगार आदमी कोई करे ये खेती जी। तो कितना कमा सकता है इसमें? ये सामने आप ये देख रहे हैं, ये आप ये कितने नजर पड़ रही है, ये इसका नाम है शोभन सिंह चौहान है। और इसने लॉकडाउन से लेके अब तक मिनिमम कमाया, उसने कम से कम 3 या 4-5 लाख रुपए कमा गया। ये लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत हो आपकी। जी ऐसी व्यावसायिक खेती के बारे में आपने सोचा जी और लोगों को भी सीखना चाहिए। देखो जी जी ये जो खेती कर रहे हैं इनसे भी जो है आप लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम किस तरह से पहाड़ों में जो है व्यावसायिक खेती शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग जो है बहाने ज़्यादा करते हैं, बहाने ज़्यादा मारते हैं। ये बेरोजगारी है, काम नहीं है, धंधा नहीं है। अब ये देखो प्रधान जी यहाँ पे काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे स्तर पे कर रहे हैं जो मैंने देखा। इस गांव के प्रधान जी हैं यहाँ पे हमारे साथ। मतलब जो ये खेती आप कर रहे हो अभी व्यावसायिक खेती है ये, जी। तो ये कहाँ से आपको ये वो मिली, प्रेरणा मिली? मतलब यहाँ पहले होता ही नहीं था। हाँ। अब जब से हम ये 2019 में प्रधान बना मैं, तो ये जो सारे जो ये रोजमेरी वो डेंटलिंग हुई, ये हमने खुद लगवाई है और खुद लोगों को जो है इस रोजगार को मतलब भागीदारी बने हुए, जिससे कि लोगों को जो है मतलब जैसे जो गरीब लोग हैं वो, जैसे कि आजकल जैसे देखा जाए तो बरसात में लोग काम नहीं करते हैं, खेती बाड़ी में ज़्यादा लोग ध्यान देते थे। तो जब ये ध्यान दे रहे हैं तो ये उनको मतलब ये है कि महिलाओं का मकसद है कि हम काम करेंगे, हमें रोजगार मिलेगा और हमें इस रोजमेरे डेंटल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मगर दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर जैसे कृषि विभाग हुआ, ये मतलब ये आपका हॉर्टिकल्चर हुआ, ये आपका जो कैब के अधिकारी होते हैं, ये लोग मतलब बहुत कम आते हैं यहाँ पे। ये जो हमारी जो माताएं बहनें हैं, ये रात दिन जो ये खेती में जो है इनका मतलब एक रुचि है इनकी कि हमें खेती बाड़ी भी करनी है, पैसा भी मिल जाए, हमारे बच्चों का भविष्य भी सुधर जाए, हमारा शाम को आजीवन भी चले इसके पीछे। तो मानवर यही है, बाकी तो डंठल की खेती मतलब जो ये खेती आप कर रहे हो अभी व्यावसायिक खेती है ये, जी। ये कहाँ से आपको ये वो मिली, प्रेरणा मिली कि ये जो ये रोजमेरी ये डेंटल जो हमने लाए हैं, ये हमने पहले अजय पवार से पौध ली है, उसके बाद हमने ये लगवाए हैं, उसके बाद हमने अपनी खुद नर्सरी डाली हुई है। तो ये पहली बार मेरे को यहाँ पे दिखी है, क्योंकि मैं और भी जगह गया था तो मैंने इस चीज़ की खेती जो है कहीं देखी नहीं है। तो पहली बार मैंने यहाँ पे देखी है डंठल की खेती, और ये जो है दवाइयों में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे महिलाएं जो है गुड़ाई करती हुई, तो इससे क्या लगता है आपको कितनी आय हो सकती है इससे? अगर यहाँ का नागरिक करे जी जी बेरोजगार आदमी कोई करे ये खेती जी, तो कितना कमा सकता है इसमें? क्या लगता है? सब जैसे आप ये खेती देख रहे हैं, ये सामने आप ये देख रहे हैं, ये आप ये कितने नजर पड़ रही है, ये इसका नाम है शोभन सिंह चौहान है। और इसने लॉकडाउन से लेके अब तक वो जो खेती कर रहा है उसके कम से कम अपनी मतलब आय के साधन खुद जो वो मेहनत करता है वो पैसा उसके पास पहुंच जाता है, जो उसके आय का साधन बन जाता है। ये लगा लो कि उसने लॉकडाउन से अब तक जो है मिनिमम कमाया, उसने कम से कम 3 या 4-5 लाख रुपए कमा गया वो, मतलब घर में बैठे बैठे, मगर मेहनत करता है। सालाना है। हाँ जी, शोभन सिंह चौहान खुद अपनी खेती करता है, मतलब वो पर्सनल करता है। ये जो हम जो खेती कर रहे हैं, ये हमारा जो है ये प्लांटेशन है, मतलब ये प्लांटेशन ये हमारे मनरेगा के तहत हो रहा है। माना ये हमने जमीन ले रखी किसी से, ठीक है, और हम इसमें जो है प्लांट भी लगा रहे हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और इसके बारे में जानकारी भी दे रहे हैं कि भाई इसके जब ये जैसे ये फूल होने शुरू हो गए, जब ये पक जाएंगे तो इनके फूलों को लेना है, इसको सुखाना है, इसके जो बीज होंगे उनको फिर हमने दोबारा जो है कि खेत में डालना है, फिर वो जो पेड़ डालेंगे, बीज डालेंगे, उसके जो पेड़ बड़े बड़े होंगे, तब हम उसको जो है कि एक दूसरे खेत में दूसरे कृषक को बेचेंगे, वो हमें वहाँ से मतलब 1 रुपया या 2 रुपया जो पेड़ है मतलब आय का साधन है। क्या ये लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत हो आपकी। ऐसी व्यावसायिक खेती के बारे में आपने सोचा। और मैं बहुत जगह गांव में घुमा हूँ तो वहाँ पे लोग नहीं करते हैं ये चीज़, वहाँ पे केवल लोग पुरानी खेती करते हैं, चावल, गेहूँ, जंगरा, कोदा, बस यही करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है आधुनिक खेती के बारे में सोच रहे हो और लोगों को भी सीखना चाहिए। देखो ये जो खेती कर रहे हैं इनसे भी जो है आप लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम किस तरह से पहाड़ों में जो है व्यावसायिक खेती शुरू कर सकते हैं और पुरानी खेती ना करके आधुनिक खेती करें, तो उससे जो है आपकी आय भी अच्छी हो सकती है। ये सारे खेत में जो है इन्होंने रोजमेरी और डंठल की खेती प्रारंभ करी है और बहुत अच्छा लगा देख के कि व्यावसायिक खेती जो है लोग अब धीरे धीरे पहाड़ों में कर रहे हैं। धार डुंगसर में मुझे जो है पहली बार ये देखने को मिला है कि लोग व्यावसायिक खेती जो है काफ़ी अच्छे स्तर पे कर रहे हैं। तो लोगों को भी जो है सीखना चाहिए इस चीज़ से, और अपने पहाड़ों में अगर आपको रोजगार करना है तो ऐसे व्यावसायिक खेती आपको शुरू करनी पड़ेगी। नर्सरी है आपके रोजमेरी की, वो डंटलिंग है। कितने महीने में तैयार होती है फसल?
ये भाई साहब ये हम इसका बीज डालते हैं तो ये 4 या 5 महीने में ये पौध तैयार हो जाती है। ये 6 महीने लगा लो, 5-6 महीने में पौध तैयार हो जाती है। हालांकि ये पौध थोड़ा बड़ी होगी ये, पर फिर भी ये लग जाएगी। अब वो से पौध होती लगाने की जो मीडियम पौध है ये थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि इसके थोड़ा जो जड़ें होती है वो काफी गहरी चली जाती है, टूट जाती है। ये रोजमेरी के यहाँ है नर्सरी। इसको भाई साहब इसको ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, इसको हल्का फुल्का पानी चाहिए। क्या बेचते हो इसके फूल बेचते हो, क्या बेचते हो? ये भाई साहब इसके नहीं, इसके तो इसके पेड़ ही जाते हैं सीधा। जब ये बड़ा पेड़ होता है तो जैसे ये सामने जो लगे हुए ना, इसकी जो टहनी काटते हैं हम, फिर इसको जो है रोपाई करते हैं, फिर ये पेड़ शुरू हो जाते हैं। अब ये जो है ये जो डैंडलिन है ये है उसमें फूल, और जब ये वो फूल है, जैसे माने ये अभी कच्चा फूल है, ठीक है, अब ये सूखा हुआ फूल है। इसको भी हमारी जो माँ बहनें हमारी जो हमारी मतलब श्रमिक है वो सुबह सुबह आती है, इन फूलों को इस प्रकार से इकट्ठा करना है और एक थैले में पैक कर देना है। अच्छा। और जब ये 1 किलो 2 किलो हो जाती है तब इसको सुखाना पड़ता है, 1-2 घाम ये धूप में ये सुखाना पड़ता है, और फिर इसको जो है कि 6-7 दिन के अंदर ये धूप में ठीक ठाक करके सुखाना। फिर इसके बाद जो है ये बीज डालना शुरू कर देते हैं। ये जो है अब ये जो बीज डालना शुरू कर दिए 3-4 महीने में ये पौधा इस प्रकार ये जो इस प्रकार है, ये पौधा जो है तैयार हो जाता है। अच्छा। मतलब ये आमदनी है एक किस्म से। पेड़ भी हमें, ये पेड़ है इसकी जड़ें हमारी काम आती है, ये जो फूल है ये हमारे लिए काम आती है। मतलब आय के साधन, मतलब अपने ही खेत में सब कुछ है, मगर सब कुछ तब है जब सरकार इस तरफ ध्यान दे और हमारे अधिकारी लोग इस पर ध्यान दें कि मतलब किसानों को किस प्रकार से मतलब मोटिवेट करना है, किस प्रकार से मतलब किसानों को जानकारी देना है, किस प्रकार से मतलब किसानों को समझाया जाए कि भाई वो अपने मतलब जैसे हमारे मतलब जैसे जो हमारा जो आज पूरा पहाड़ जो है पलायन हो चुका है, इसी कारण हो चुका है क्योंकि लोग अपने पौधे झंगोरे में मतलब निर्भर थे। अब लोगों ने जो है ये नए ये चीज़ें सीखी हैं, रोजमेरी है, डैंडलिन है, डेमस रोज है, कीवी है, इस प्रकार की जो खेती लोग कर रहे हैं। तो अब जब इसका जो लोग फायदा देख रहे हैं तो जो हमारे जो बेरोजगार युवा हैं वो इस ओर अपना ध्यान दे रहे हैं ताकि गांव में गांव के जो लोग हैं गांव में रहें और गांव का रोजगार जो गांव वालों को ही मिले। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके और ये देख के कि भाई व्यावसायिक खेती जो है कहीं तो हो रही है, लेकिन हर जगह नहीं हो रही है, कहीं कहीं हो रही है पहाड़ों में। जैसे लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, तो जब तक हम ये काम शुरू नहीं करेंगे, व्यावसायिक खेती शुरू नहीं करेंगे तो फिर होगा कैसे। तो हम लोग जो है बहाने ज़्यादा करते हैं, बहाने ज़्यादा मारते हैं, लेकिन हम काम करना नहीं चाहते, हकीकत ये है। और ये देखो प्रधान जी यहाँ पे काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे स्तर पे कर रहे हैं जो मैंने देखा। बहुत अच्छा लगा प्रधान जी कि आप ये व्यावसायिक खेती जो है कर रहे हो और लोगों को इस चीज़ से सीखना भी चाहिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और गाँव तक जो है ये बात जाए कि व्यावसायिक खेती कैसे करें। तो मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।